फिफ्थ में आपको हिंदी व्याकरण बनाएंगे, लेसन भाषा और व्याकरण। बच्चों ये देखिए, आपकी ये वाली जो बुक मिली है आप लोगों को, यही हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसी का आज आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, पहले आप लोग इधर देखिए, ये आपको ये दिख रहा है पार्ट ऑफ द डे, लिखा है स्टूडेंट इज द फ्लावर ऑफ स्कूल। मतलब जो विद्यार्थी होते हैं वो विद्यालय के फूल होते हैं, ठीक है, यही इसका मीनिंग है। चलिए अब हम आपको लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं, भाषा और व्याकरण। ये देखिए, ये है आपका, यहीं से आपका लेसन शुरू हो रहा है। देखिए बच्चों, ये आप लोग देख रहे हैं, ये और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है? इसमें देखिए कोई आवाज नहीं है, मतलब कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दो बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मतलब कहने का है ये कि इन चित्रों में भाषा के विकास की कहानी छिपी है। चित्रों को ध्यान से देखिए, समझिए और कहानी को अपने शब्दों में बताइए। बच्चों, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, वैसे वैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता की मतलब अनुभव हुई। बच्चों जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन जब मनुष्य शब्द हो गया तो उसे लगा कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को कैसे किसी तक पहुँचाएं। तो उसी के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता हुई? एक साधन की आवश्यकता हुई। साधन मतलब भाषा की। उसी साधन जो साधन था उनका, वही क्या बनी? उनकी भाषा बनी। आप जानते हैं पशु पक्षी अलग अलग आवाज़ों द्वारा अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं है। पशु पक्षी भी अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आप लोग देखते होंगे, हर पशुओं की अपनी, पक्षियों की अपनी अपनी अलग अलग आवाज़ होती है, लेकिन बच्चों को भाषा नहीं होती है, वो उनकी अपनी वो है। लेकिन मनुष्य ने क्या बनाया? भाषा बनाया। तो भाषा मतलब उन्होंने अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक साधन बनाया, जिसे उन्होंने भाषा कहा। चलिए अब भाषा की परिभाषा पर आते हैं। देखिए भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। समझ में आया? मतलब हम अपनी बात को कैसे पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा ही पहुंचाते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी डिफिनीशन दी हुई है पेज नंबर 6 पे। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? ये भाषा की क्या है? परिभाषा है, ठीक है। अब चलिए अब हम बताते हैं भाषा के रूप। बच्चों, भाषा दो प्रकार की होती है। पहली होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वो होती है जो कुछ हम अपने विचारों को बोलकर एक दूसरे को बताते हैं। जैसे अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो किस माध्यम से पढ़ा रहे हैं? वो भाषा का कौन सा रूप है? कोई बता सकता है? चलिए हम ही बता देते हैं। वो भाषा का मौखिक रूप है। हम आपको मौखिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, मतलब हम आपको बोलकर पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? दूसरा है लिखित भाषा, मतलब जो कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड, हमने ब्लैक बोर्ड पे क्या किया है? लिखा है। तो ये क्या है? हमारी लिखित भाषा है। मतलब जब हम अपने विचारों को लिख कर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो क्या होती है? लिखित भाषा होती है। जैसे ये जो बुक है बच्चों, ये किस भाषा में है? लिखित भाषा में। अब बुक अपने आप को तो बोलकर आपको पढ़ा नहीं रही है, ये लिखित भाषा में है, आप इसको पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? आपकी लिखित भाषा। इसी तरह न्यूज़ में आप टीवी पे जब आप लोग न्यूज़ देखते हैं बच्चों, तो वो भी मौखिक भाषा होती है। लेकिन जब आप समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं, यानी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, वो लिखित भाषा होती है। आ गया समझ में? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसी तरह बच्चों भाषा के 4 कौशल भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक। अब इसमें ये जो सुनना है और बोलना है, ये दोनों आता है आपका मौखिक भाषा के अंतर्गत, ठीक। और ये पढ़ना और लिखना, ये आता है आपका लिखित भाषा के अंतर्गत, ठीक। चलिए अब बच्चों, आप लोग जानते हैं कि अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, अमेरिका की राष्ट्रभाषा है अंग्रेजी, जापान की राष्ट्रभाषा है जापानी। लेकिन बच्चों, आधिकारिक रूप से अभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। समझ में? लेकिन जो काम होते हैं वो हमारी हिंदी भाषा में ही होते हैं, चाहे वो सरकारी ऑफिस में हो, चाहे वो गैर सरकारी
ऑफिस में हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, इसका एग्जांपल ऐसे देते हैं कि जैसे आप लोग किसी बैंक में जाइए, आप लोगों ने देखा होगा बैंक में हिंदी में भी फॉर्म लिखा रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है। तो जिसको जो कन्वीनियंट पड़ता है उस लैंग्वेज में वो फॉर्म को क्या करता है, भर देता है। हिंदी वाले जिसको इंग्लिश इतनी नहीं आती है वो इंग्लिश में भर देता है, जो जिसको इंग्लिश हिंदी आती है वो कायदे से हिंदी में भर देता है। ठीक, तो यही मतलब है कि जो काम होता है वो हमारा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में से होता है, दोनों मतलब माध्यम से काम होता है। इसी तरह अब आइए बोली, ये देखिए बोली आपका दिया है पेज नंबर 7 पे। ये बच्चों बोली जो है वो मौखिक भाषा का ही एक रूप है। आप लोग बोली क्या है कि यह बहुत ही छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। मतलब जैसे हिंदी है तो हिंदी क्या है, वो भारत के कई राज्यों में बोली जाती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, दिल्ली में बोलते हैं, राजस्थान में भी थोड़ी थोड़ी बोलते हैं, आप MP में भी हिंदी बोली जाती है, बिहार में भी हिंदी बोली जाती है। लेकिन जो बोली होती है बच्चों वो मतलब छोटे एरिया में बोली जाती है। मतलब उसका क्षेत्र क्या होता है, वो सीमित होता है। तो इसकी डिफिनीशन ये होगी कि भाषा का एक अन्य मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह बहुत ही छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। सामान्यतः इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। मतलब जो लिटरेचर हम लोग का है वो बोली में नहीं है, वो हम किस में लिखते हैं, वो साहित्य में, मतलब भाषा में लिखते हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं या अंग्रेजी में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन बोली में हम कोई भी साहित्य नहीं लिखते हैं, क्योंकि बोली का क्षेत्र हमने बताया बच्चों बहुत छोटा होता है। जैसे आप राजस्थानी बोली ले लीजिए, हरियाणवी बोली है, बुंदेलखंडी बोली है। जैसे बुंदेल का लेकर है तो वहाँ पे क्या होती है, सिर्फ बुंदेलखंडी बोली। बुंदेलखंडी पूरे यूपी में नहीं बोली जाएगी, सिर्फ एक क्षेत्र में बोली जाएगी। तो वो क्या है, छोटा हुआ ना। तो इसीलिए बोली का क्षेत्र जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि बोली जो है वो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। और बच्चों भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मतलब जो हमारा संविधान है उसमें 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को जो है संविधान ने मान्यता प्राप्त की है। अब 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं बच्चों, ये देखिए, ये आपके लिखा हुआ है पेज नंबर 8 पे। ये देखिए, भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 भाषाएं। ये देखिए, ये आपकी क्या है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए लिपि पे। लिपि क्या होती है, इसकी डिफिनीशन हम आपको बता देते हैं। भाषा बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। मतलब जब हम कुछ बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं, उन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं, वही चिन्ह क्या होते हैं, लिपि कहलाते हैं। और हर भाषा की लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, मराठी की भी देवनागरी है और नेपाली की भी क्या है, देवनागरी है। इसी तरह अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की फारसी है, तमिल की तमिल है और पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी है। ठीक है बच्चों, ये आपकी, ये देखिए, ये आपकी वो दिया हुआ है, भाषा दिया हुआ है, और ये आपकी क्या दिया हुआ है, लिपि दिया हुआ है। तो आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा कि कौन सी भाषा किस लिपि के अंतर्गत आती है। चलिए अब बच्चों आप लोगों को कुछ हम बताएं, जो हमारी हिंदी भाषा है उसको 14 सितंबर सन 1949 के दिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। मतलब 14 सितंबर 1949 यानी 1949 को हिंदी जो भाषा हमारी है उसको राजभाषा का दर्जा घोषित, मतलब दिया गया था, घोषित नहीं, दिया गया था। इसीलिए 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आइए व्याकरण। बच्चों व्याकरण की परिभाषा हम आपको बता देते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो होता है वो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। फिर सुनिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। बिना व्याकरण जाने बच्चों हम किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से ना लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे, हम गलती कर देंगे। जैसे जेंडर में गलती कर सकते हैं, नंबर्स में गलती कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए है कि शीला गाना गा रहा है, क्या ये सही शब्द है? नहीं, ये गलत है। क्या होगा, शीला गाना गा रही है, क्योंकि शीला क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में गा रहा है का प्रयोग नहीं होगा, वो लड़कों के लिए होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, शीला गाना गा रही है। इसी तरह जैसे हमने बोला कि लड़का खेल रहा है, तो ये सही है। अगर हम बोले लड़के खेल रहा है तो क्या ये गलत, सही है? नहीं, ये गलत होगा।
क्योंकि इसमें नंबर्स की गलती हो गई, कर दी हमने। लड़के क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन जब लगेगा तो रहे हैं हो जाएगा, तो हो जाएगा कि लड़के खेल रहे हैं। तो बिना व्याकरण को जाने हम किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से न लिख पाएंगे और न बोल पाएंगे, हम गलती कर देंगे। इसलिए हमें व्याकरण को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इसमें कहा गया, इसकी डिफिनेशन यही है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक बच्चों, चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बच्चों है भाषा किसे कहते हैं, उसका आंसर देखिए ये लिखा हुआ है, वो आपकी बुक में भी है, ये है इसका आंसर। फिर भाषा के कितने कौशल है उनके नाम बताइए। भाषा के 4 कौशल होते हैं बच्चों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके बाद है बोली किसे कहते हैं, उसका भी आंसर आपकी बुक में देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे है, ये बोली लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, यहीं पे ये है, यहाँ पर, यहाँ तक इसका आंसर है। फिर व्याकरण हमें क्या सिखाता है, तो आंसर क्या होगा कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध तरीके से मतलब लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है। ये इसका आंसर होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं फिल द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग। ये देखिए आपका ये पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है, ये देखिए ये फिल द ब्लैंक्स है और ये राइट रॉन्ग है। चलिए फर्स्ट में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। फर्स्ट में है, फर्स्ट में आप फिल करेंगे 14 सितंबर 1949, समझ में आया, यानी 14 सितंबर 1949। सेकेंड में फिल करेंगे 14 सितंबर। थर्ड में फिल करेंगे 22 भाषाएं। फोर्थ में फिल करेंगे देवनागरी और फिफ्थ में फिल करेंगे लिखित। ठीक, इसी तरह ये एक्सरसाइज नंबर सेकंड पे, सेकंड बच्चों राइट रॉन्ग है, इसमें है फर्स्ट उर्दू भाषा की लिपि देवनागरी है, क्या ये सही है? नो, ये रॉन्ग है। आप यहाँ पे रॉन्ग लगाएंगे, रॉन्ग का चिन्ह लगाएंगे। बोली का क्षेत्र भाषा की तुलना में छोटा होता है, ये राइट होगा। लिपि साहित्य में लिखा जाता है, ये भी राइट होगा। व्याकरण हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना एवं लिखना सिखाता है, ये भी आपका राइट होगा। मतलब बच्चों ये जो ऊपर वाला है केवल वही रॉन्ग होगा, बाकी ये तीनों क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, इसके बाद भाषा के कितने रूप होते हैं उनके नाम लिख लिए। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा, ये सभी जान गए हैं। इसके बाद फोर्थ है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त किन्हीं 6 भाषाओं के नाम लिखिए। बच्चों देखिए हमने इसमें लिखा है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, तमिल और तेलुगु। बच्चों आप लोग यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो भाषा हमने लिखी वही लिखी। आप ये जो देख रहे हैं भाषा, इसमें से भी कोई 6 भाषा छाट करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम आपको, चलिए बच्चों अब आप लोगों का ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकेंड लेसन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। बच्चों आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, और कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, आया है आप लोगों को, तो जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे, या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन आप लोग पूछ लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस